हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके आईटी मॉडल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपका अर्धवार्षिक पेपर 2025 जो कि दोस्तों 21 नवंबर को रहने वाला है, यानी दोस्तों कल के पेपर में दोस्तों आपके लिए आज की इस क्लास में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में से दोस्तों पूरा का पूरा पेपर दोस्तों जो कि आपका साइंस का पेपर है 21 नवंबर को है, वो पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आज की इस क्लास से छपने वाला है। तो कंप्लीट एंड तक ध्यानपूर्वक से एकाग्रचित होकर पूरा कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में मिलने वाले हैं। तो करते हैं दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो क्या बनता है। क्या बनता है दोस्तों, H2O2 या H2O2 या H2। तो क्या बनता है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये बनता है H2O। क्या बनता है H2O। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, H2O। ओके दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, क्लास 10th विज्ञान पेपर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्लास है। ओके दोस्तों तो एंड तक ध्यानपूर्वक से जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है दोस्तों। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। धातु हाइड्रोक्साइड, लवण प्लस हाइड्रोजन, जल प्लस गैस, अम्ल और धातु। तो क्या बनता है दोस्तों, तो इसका हमारा विकल्प बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, लवण। दोस्तों लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। ओके दोस्तों तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक से अच्छी तरह से समझना है। तो कल के पेपर के लिए दोस्तों आज की ये क्लास वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक से अच्छी तरह से देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है और साइंस का पेपर 21 नवंबर को है, अर्धवार्षिक परीक्षा 21 नवंबर को पेपर है, उसके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, अम्ल का ब्लू लिटमस पेपर रंग क्या बदलता है। अम्ल का ब्लू लिटमस पेपर क्या रंग क्या बदलता है दोस्तों, नीला, हरा, लाल या कोई नहीं। तो कौन सा सही रहेगा दोस्तों इसमें से हमारा, तो इसमें से हमारा दोस्तों लाल बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों, लाल हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन जरूर करें ताकि हमारी जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों हमारा, क्षार का लाल लिटमस पेपर। दोस्तों क्षार का लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव कौन सा है, नीला, लाल, हरा या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, नीला। कौन सा सही रहेगा, नीला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। हम दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की ये क्लास वो है जो कि सीधे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों हमारा, HCl प्लस NaOH, यानी ये बनता है तो कौन सा बनता है दोस्तों, इनको मिलाकर HCl प्लस NaOH को मिलाकर कौन सा बनता है, NaCl प्लस H2O, Na2O प्लस H2 या H2O2 प्लस Na या कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोडियम। ओके, और H2 का मतलब हाइड्रोजन। तो इनको मिलाकर, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो इनको मिलाकर दोस्तों क्या बनता है, सभी को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का दोस्तों हमारा विकल्प ए विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, NaCl प्लस H2O। कौन सा सही रहेगा दोस्तों, NaCl प्लस H2O बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक है। फ्रेंड्स कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना।
तो कौन सही है दोस्तों? तो इसका हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, तांबा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? तांबा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधातु उदाहरण है, किसका है? सोने का है, चांदी का है, सल्फर का है या तांबा का है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा, सल्फर का है। किसका है दोस्तों? अधातु किसका उदाहरण है? सल्फर का उदाहरण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धातु और अधातु की मुख्य भिन्नता है। दोस्तों धातु और अधातु की मुख्य भिन्नता क्या है? कठोरता, चमक, चालकता या सभी? तो क्या है दोस्तों? तो इसका हमारा विकल्प डी विकल्प सही रहेगा, सभी। ओके फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना दोस्तों, आपकी आने वाली दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में छपने वाला है। 21 नवंबर का पेपर है दोस्तों, ये मान लो आप। उत्तल दर्पण में चित्र, तो कौन सा है दोस्तों? वास्तविक, आभासी या उल्टा या बड़ा? तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा आभासी बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? आभासी। उत्तल दर्पण में चित्र कौन सा है? आभासी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा, अपवर्तन किस वजह से होता है? किस वजह से होता है दोस्तों अपवर्तन? प्रकाश का गति बदलना, परावर्तन या अवशोषण या कोई नहीं? तो अपवर्तन किस वजह से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दोस्तों हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? प्रकाश का गति बदलना। ए विकल्प हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नकारात्मक लेंस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तल को कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को या समबल दर्पण को या फ्लैट को? तो किसे कहते हैं दोस्तों? नकारात्मक लेंस। तो फ्रेंड्स नकारात्मक लेंस अवतल दर्पण को कहते हैं। किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को कहते हैं। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11वें का। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स जीके आईटी यूट्यूब चैनल, जीके आईटी मॉडल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है जीके आईटी MODAL, तो इसे अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और क्लास 9 से 12 तक की एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, कक्षाओं की। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, नेत्र की परावर्तन शक्ति क्या है? तो नेत्र की परावर्तन शक्ति क्या है? आंख की क्षमता, रेटिना का काम, कॉर्निया का काम या लेंस की प्रकाश मोड़ने की क्षमता? तो क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12वें का हमारा विकल्प डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, लेंस की प्रकाश मोड़ने की क्षमता। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां है, रंगीन वस्तुएं क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? केवल परावर्तन के लिए, अवशोषण प्लस परावर्तन या केवल अवशोषण के लिए या कोई कारण नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13वें का कौन सा सही रहेगा? तो बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, अवशोषण प्लस परावर्तन के लिए दिखाई देती है। ओके दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का मुख्य स्रोत है, कौन सा है दोस्तों? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में छप सकता है। क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा में छप सकता है दोस्तों आपके साइंस के पेपर में। ग्लूकोज का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है? तो कौन सा है दोस्तों ग्लूकोज का मुख्य स्रोत? तो 14वें का हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही रहेगा, सी विकल्प हमारा। पेड़ में फोटोसिंथेसिस किस अंग में होता है? दोस्तों पेड़ में फोटोसिंथेसिस किस अंग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है या फूल में होता है? तो किस में होता है? तो दोस्तों किस में होता है? पत्ती में होता है। किस में? पत्ती में होता है। तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? कहाँ शुरू होती है? पेट में, मुंह में, आंत में या अन्न प्रणाली में? तो कहाँ पर होती है दोस्तों मानव में दोस्तों पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16वें का हमारा कौन सा सही रहेगा? बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, मुंह में। दोस्तों भोजन मुंह से पचता पचता ग्रासिका, ग्रासिका से अमाशय, अमाशय से आंतों में तक पहुंचता है। तो यहाँ से हमारा शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा, मुंह। ओके, हृदय की दाईं ओर क्या है? हृदय की दाईं ओर क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त, केवल वायु या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17वें का कौन सा सही रहेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 17वें का हमारा
बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? बी विकल्प। ऑक्सीजन रहित रक्त। हृदय की दाईं ओर क्या है? ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? गैस विनिमय, रक्त संचार, पाचन या श्वसन क्रिया नहीं। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? फेफड़ों का मुख्य कार्य दोस्तों निम्न में से क्या है? गैस विनिमय। क्या है दोस्तों? गैस विनिमय यानी श्वास लेने में काम आते हैं। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है? हेमोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन या शर्करा। तो क्या होता है दोस्तों? तो लाल रक्त कोशिकाओं में दोस्तों निम्न में से हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 19वें का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल चक्र में वाष्पीकरण किससे दोस्तों जल चक्र में वाष्पीकरण किससे होता है? नदियों से, समुद्र से, झील से या सभी? तो किससे होता है? तो फ्रेंड्स ये इन सभी से होता है। नदियों से भी होता है, समुद्र से भी होता है, झील से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन। तो कौन सा है वायु का मुख्य घटक? तो 21वें का हमारा नाइट्रोजन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, नाइट्रोजन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है हमारा, हवा प्रदूषण का मुख्य कारण है। हवा प्रदूषण का मुख्य कारण है गाड़ियों के धुएं, कारखाने, धूल या सभी। तो इसका हमारा सभी बिल्कुल राइट रहेगा। यानी गाड़ियों से जो धुएं निकलती है ईंधन से युक्त, वो भी है, कारखाने भी है और धूल भी है। ओके, हवा प्रदूषण का कारण वायु प्रदूषण, जिसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 23वां हमारा दोस्तों, विद्युत चालक कौन है? विद्युत चालक कौन है? प्लास्टिक है, तांबा है, लकड़ी है या कांच है? तो कौन सा है दोस्तों इनमें से विद्युत चालक जो कि जिसमें कि दोस्तों करंट आता है, यानी विद्युत का संचालित कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों तांबा बिल्कुल सही रहेगा। तांबा हमारा बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। विद्युत का चालक कौन सा है? निम्न में से तांबा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, सीरियल और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है? दोस्तों सीरियल और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है? वोल्टेज, करंट, लाइट की चमक या सभी? तो क्या अंतर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24वें का कौन सा सही रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 24वें का विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। वोल्टेज भी है, करंट भी है और लाइट की चमक भी है। ओके दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25वां, करंट का माप किससे करते हैं? दोस्तों करंट का माप किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से, एम्पियर मीटर से, ओम मीटर से या बल मीटर से? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, और दोस्तों वार्षिक के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आप देख सकते हैं, आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो 25वें का हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, एम्पियर मीटर। करंट का माप किससे करते हैं दोस्तों? एम्पियर मीटर से करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपास की सुई क्यों उत्तरी दिशा में मुड़ती है? दोस्तों इसमें बताया गया है कि कंपास की सुई क्यों उत्तरी दिशा में मुड़ती है। पृथ्वी का चुंबकत्व के लिए, चुंबक या हवा या कोई नहीं? इनमें से हमारा कौन सा सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 26वें का? तो इसमें से पृथ्वी का चुंबकत्व बिल्कुल ए विकल्प हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26वें का। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डाईमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? दोस्तों डाईमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? आकर्षित है, प्रतिकर्षित है, कोई असर नहीं या स्थायी चुंबक है? तो क्या है दोस्तों डाईमैग्नेटिक पदार्थ? तो 27वें का दोस्तों हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, प्रतिकर्षित है। कौन सा है दोस्तों? प्रतिकर्षित है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27वें का। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य प्रणाली का मुख्य केंद्र क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है या सूर्य है या मंगल है? तो इसका हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 28वें का। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है दोस्तों,
पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बनते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, पृथ्वी का घूमना, या सूर्य का प्रकाश, या कोई नहीं। तो 29वें का हमारा दोस्तों कौन सा सही रहेगा? तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पृथ्वी का घूमने से पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नक्षत्र क्या है? दोस्तों ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, या आकाशगंगा है? तो नक्षत्र क्या है दोस्तों? तो 30वें का हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, तारे हैं। कौन से हैं दोस्तों? तारे हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के तरीके। तो दोस्तों जल संरक्षण के तरीके क्या है? वर्षा जल को संचयन, या नदियों का संरक्षण, या भूजल स्तर बढ़ाना, या सभी। तो इसका हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 31वें का। ओके दोस्तों, तो वर्षा जल संचयन के लिए भी उपयुक्त है, नदियों का संरक्षण भी सही है, भूजल स्तर भी बढ़ाना भी सही है। 32वां है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑक्सीजन के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए, जलवायु संतुलन के लिए, सभी। तो इसका हमारा डी विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा, सभी के लिए आवश्यक है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा, जल, लकड़ी, मिट्टी। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है, तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण घटक क्या है? वायु प्रदूषण घटक क्या है दोस्तों? धुआं है, धूल है, गैसें हैं, या सभी। तो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34वें का हमारा कौन सा सही रहेगा? तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34वें का सभी बिल्कुल राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? अपशिष्ट जल शुद्ध करना, बिल्कुल दोस्तों। प्लास्टिक का कम उपयोग, बिल्कुल। नदियों में गंदगी न डालना, तो बिल्कुल। ये तीनों ही हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है दोस्तों। डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 35वें का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ से हमारे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से दोस्तों? अति लघुतरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक से समझ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोस्तों, हाँ दोस्तों ये वाला कलर बिल्कुल सही है हमारे लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हो, बिल्कुल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा ये सही रहेगा। अगला है दोस्तों हमारा, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का ह्रास और ऑक्सीजन का जुड़ना, बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना या और ऑक्सीजन का हटना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी दोस्तों क्लास 10th अर्धवार्षिक के पेपर में पूछे जाएंगे, साइंस के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है दोस्तों। HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। अगला है दोस्तों हमारा, NaOH क्या है? तो एक प्रबल क्षार है दोस्तों। NaOH एक क्या है? प्रबल क्षार है। अगला है हमारा, लिटमस पेपर किससे परीक्षण में उपयोग होता है? अम्ल व क्षार की पहचान में। तो इसका हमारा ये बिल्कुल सही रहेगा। लिटमस पेपर दोस्तों किसके परीक्षण में उपयोग होता है? अम्ल व क्षार की पहचान में होता है दोस्तों। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो पारा हमारा बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो अभिसारी लेंस हो जाएगा वे। अगला है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। अगला है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है दोस्तों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का नियंत्रण केंद्र क्या है? मनुष्य का नियंत्रण केंद्र दोस्तों अपना मस्तिष्क है। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी ये थी क्लास दोस्तों। आज की ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों विज्ञान क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।